न्याय दिला रहा है, दलितों पे बढ़ता है अत्याचार के लिए अगर खुल के दलित समाज के साथ आता है, किसान कर्ज माफी की बात करता है, वो टोल मुक्त राजस्थान की बात करता है, सशक्त आयोग और रोजगार की बात करता है, तो आपका सांसद जिसने नई पार्टी संदेश दिया कि राजस्थान के लोग बीजेपी और कांग्रेस पिछले को नहीं है, ये अपने और ये संदेश 18 में आपने दिया था। दुर्भाग्य से 23 में हमारी सीट जरूर एक रह गई, लेकिन वोट 18 से ज्यादा आए थे। भाइयों, जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने सत्ता नहीं छोड़ी। अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे कोई आया तो तेजा जी का भक्त नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल 70 दिन किसान कौम के लिए सड़क पे बैठा रहा और आपका सम्मान बढ़ाया। सेना ठेके पे दिया, एकमात्र सांसद ने छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी और बीजेपी की सरकार को ये कहने को मजबूर किया कि हम अग्निवीर में संशोधन करेंगे, विचार कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, अग्निवीर को भी खत्म करवाएंगे। इस नागौर का मान और सम्मान कैसे बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, किस तरह नागौर के अंदर पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की सुविधा नागौर जिले संसदीय क्षेत्र में हो, किस तरह की हमारी खेती हो जिससे हम लोग कम जोत के अंदर ज्यादा पैदावार कर सके। तो जमीन होती थी 100 बीघा जमीन एक ही भाई होता था, अब उसके 2 बेटे हो तो 50-50 और बढ़ गई तो 20, 25, 30 बीघा जमीन लोगों के पास रही है। तो जमीन के अंदर जब तक आपकी इस आर्थिक युग में चल रही है, यहाँ तो पान में अच्छी तादाद के अंदर होती है, इसबगोल, जीरा और ये जब फसलें आई तो उसके बाद लगने लगा कि कुछ हम ठीक हो रहे हैं। मैं थली के इलाके के अंदर जाता हूँ, 15 साल पहले जीरा इसबगोल की बात नहीं चलती थी, लेकिन 8 में आने के बाद खेत हो गया और गांव घर ढाणी इतनी गाड़ियां हैं, शायद अपने से बराबर टक्कर में या ज्यादा गाड़ियां वहाँ गाँव के अंदर होगी। लोगों का स्तर बढ़ा, अरे वो खेती होने लगी जो हमारे इलाके के अंदर होती। भाइयों, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि खींवसर आगे कैसे बढ़े, नागौर आगे कैसे बढ़े, और शिक्षा की अलग जगह 98-99 के मुझे याद है जब मैं पढ़ाई की बात करता था अपने इलाके के अंदर तो लोग एक ही बात कहते थे, गोनाऊ खोटी मत करो टाबरा ने, दूसरी बात क्या। और अब वही लोग कहते हैं कि 12वीं स्कूल खुलाओ, साइंस का सब्जेक्ट खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, सड़क बनाओ, पानी लाओ, रोजगार लाओ। जगाने का प्रयास किया, समय बहुत हो गया, 20-25 साल आपके बीच मैंने भी सत्ता को ठोकर मार के बिताए। लोग तो ऐसे होते हैं कि सत्ता के पीछे भाग जाते हैं और सत्ता के पीछे भी नहीं, सत्ता के पीछे जो होते हैं उनके पीछे खड़े रहते हैं, वहां कोने के इतने दूर खड़े रहते हैं, फिर भी ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम सत्ता के नजदीक। भाइयों, मैंने आपका सम्मान बढ़ाने में कोई और कसर नहीं रखी, इसलिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक तेजाजी महाराज के 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए 15 साल के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खरनाल का भव्य मंदिर भी बनेगा, समय लगेगा। हम सब एक दिन ऐसा योग बनेगा कि प्रमुख लोग हम एक जगह बैठेंगे और बैठते ही राम जी आप 2-3 हजार लोग बैठ रहे जी मंदिर एक दिन में और गए, कहते हैं भाई रिपेयर ले रहा है जो झगड़ा आता है और बड़ी जमा करना, एक ही झटके मंदिर बन जाएगा। क्योंकि पहले भी जो बन रहा खरनाल का कोई हरियाणा का पैसा नहीं, हरियाणा का भी थोड़ा सा पैसा होगा। अपने आसपास के लोगों ने जोधपुर, आपका गांव नागौर, खींवसर, मेड़ता, बजरी, सीमेंट, पत्थर, रोड़ी 10 करोड़ से ज्यादा का सामान तो अपने लोग लेकर चले गए सिर्फ तेजाजी महाराज के नाम से। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि तेजाजी का मंदिर भी बनेगा और आगे हमारी राजनीति ठीक होगी। ये जो चुनाव है ये आपकी अग्नि परीक्षा है। सरकार श्याम दाम दंड भेद इस चुनाव को जीतना चाहेगी, पूरी ताकत लगा देगी। पूरी ताकत का मतलब ये नहीं सरकार आपको डरा देगी, अगर सरकार ने आपको डराने का प्रयास किया तो मैं भजनलाल को डरा दूंगा, इतना विश्वास आप रखो, घबराने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा कि खुंडाला के सर सस्पेंड कर दिया, बीजेपी ज्वाइन करो,
ये सही बात है। उन्होंने मुझे बुलाया, नारायण को बुलाया, प्रधान को बुलाया। प्रधान ने कहा मैं तो आऊंगा नहीं क्योंकि वो दोनों भाई आ रहे हैं। जबकि वो जो कमरे बने थे वो एमएलए एमपी कोटे के थे, तो एमएलए एमपी कोटे का तो उद्घाटन एमएलए एमपी करेगा, सरपंच जो बनाएगा वो सरपंच करेगा, प्रधान बनाएगा प्रधान करेगा। इस बात को लेकर उन्होंने इश्यू बनाया। लेकिन उस सरपंच ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, चाहे मैं सस्पेंड हो जाऊं। मैं भजनलाल सरकार को चेतावनी देता हूं, खींवसर की जीत के बाद अगर भजनलाल हमारे सरपंचों को तंग कर रहा है, हमारे कर्मचारियों को तंग कर रहा है, तो हम भजनलाल को इतना और भजनलाल को सस्पेंड कर देंगे राजस्थान से। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि भजनलाल से राजस्थान संभलने वाला नहीं है। आप हालात देख रहे हो। जो आदमी मोदी को उसको श्रद्धांजलि देता, कहता है कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कि भजनलाल वो कहता है कि मेरी रात फ्लाइट में उठेगी। रात कभी उठती है, फ्लाइट उठती रात के अंदर। वो कहता है सत अकाल, जब अकाल में रोज अकाल पड़े, तब ये होता है सत श्री अकाल। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे बिठा दिया और उन तमाम नेता जो बेचारे तैयार बैठे शपथ लेने के लिए, उनको दरकिनार करके एक नौसिखिए को, सीख नहीं, जिसको कोई ज्ञान नहीं, ऐसे आदमी को आप उसमें बिठा रहे हो। एक मुहावरा है ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो ये चौपट राजा तो हो गया और मुझे लगा राजस्थान को अंधेर नगरी बना देगा। तैयार हो जाओ, इसके बाद जो आंदोलन होंगे राजस्थान के अंदर, किसान कर्ज माफी का बड़ा आंदोलन चलाएंगे, देश किसानों का कर्जा माफ कराएंगे ताकि हर किसान के चेहरे पे मुस्कान। हम जाते हैं गाँव के अंदर, तब आवाज आती है 5, 7, 10 लोगों की कि हमारे की को नहीं होता। सही बात, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे यहाँ पे काम हो, लेकिन उसको इतना ही बताना कि ये काम कर तो रहे हैं, ये सरकार से लड़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन पहले जो सरकारों में रहे 70 साल, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनाना गांव के अंदर आज आप मुझे लेके गए, मुझे बड़ा दुख हुआ। खुदा न खास्ता कोई बारात निकल रही हो, कोई बड़ी बात हो जाए, हम किसको मुंह दिखाएंगे बताओ? मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, अपन किसको दिखाएंगे? इसलिए मैं आप घोषणा करके जा रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर पूरा एस्टिमेट बना के आपकी जो रबड़ वाली जो बड़ी केबल और सारे झूलते तार ये समाप्त करा के, अगर गांव वालों की इच्छा हो तो मैं जनाना के अंदर सीवरेज लाइन पूरे गांव के अंदर और तमाम गांव में ब्लॉक की जगह सीसी रोड, सरपंच साहब बता दो, सीसी रोड बना के जनाना के अंदर इतना भी कीचड़ नहीं रहे, ये आप बना के एस्टिमेट मुझे दे देना। गांव वाला अगर चाहेंगे वो काम मैं आपको करा दूंगा, ताकि दोबारा जब मुझे घोड़ी पे बिठा के ले जाओ तो मुझे तार से डर नहीं लगेगा, तार ऊपर गिर जाएगा। अरे मत करो यार फालतू। अब मत सुनो सामर जी, सीवरेज लाइन बनानी है, पहले बैठ प्लान कर लो, आप बात कर लेना भाई, आप कहोगे तो हो जाएगा। पहले बेड़ा हुआ बात करा दीजिए, 5 करोड़ 10, सुनो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ जितना भी रुपए लगेगा सारा करके गांव को एकदम खूबसूरत शहर की तरह बना दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अभी जो सीसी रोडें नहीं बनी है, कुछ रह गई, कुछ चौड़ी सड़कें बननी है, वो सारी आपका काम चल रहा है, वो बनती रहेगी। आप उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दें, काम आप बताते जाएं, काम मैं करता जाऊंगा। मेरी इच्छा तो हेलीकॉप्टर उतारने की है जगह जगह, लेकिन जुगाड़ नहीं बैठ रहा मेरा, हमको पता है कल से लगा हुआ तो हूं मैं कि जगह जगह हेलीकॉप्टर से सभा करूं। सब बीजेपी वाले हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, ये तो हमारे को चुनौती है। हर कोई आ रहा है, उनके पास तो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। अब हम किसान के बेटे कैसे व्यवस्था करें? इसलिए मैं गाँव गाँव घूम रहा हूँ आपके बीच, और आपका ये ओलवा भी मैं दूर कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि हनुमान जी टाइम कम दे रहे हैं, लोग पूरा ही टाइम दे रहा हूँ। 7 जगह चुनाव थे, चाहता तो 7 जगह उम्मीदवार लड़ा देता, मैंने कहा नहीं लड़ाऊंगा, जिसको भी लड़ाऊंगा, जिसको भी नेता बनाऊंगा मुझे छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए मैं एक ही जगह रखूंगा। आपके यहाँ मैं अनवर चलता रहूंगा, और ये चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा, ये खींवसर की 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है। 36 कौम, खींवसर, किसान, जवान, दलित, शोषित वर्सेस राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। अगर जीत गए सरकार घुटने टेक देगी, और हार गए तो मेरे साथ साथ आपकी हंसी भी उड़ेगी देश के अंदर कि कमजोर पड़ गया इलाका, वो दम नहीं रहा जितना पहले ताकत और दम थी। छोटी मोटी गांव की जो बातें, उनको गांव की छोटी मोटी बातों को वहीं खत्म कर लेना। सरपंच का वोट 6 महीना बाद है, तो ग्रुप बाद बना लीजिए। अभी तो एक ही काम करना, बड़ी जंग, बड़ी लड़ाई आ गई है, इस बड़ी जंग को जीतना जरूरी है।
इस जंग की गूंज लखनऊ तक जाएगी, हरियाणा तक पटाखे चलेंगे, और हार गया जो दूसरे जीत गए उनके पटाखे कहां चलेंगे आपको भी पता है, आपको भी पता है। इसलिए भाइयों, अपने भाई को ताकत देना जिसने अपने जीवन के 25 साल इस कौम और किसान और दलितों के लिए लड़ते हुए सड़कों पर जिसने अपनी जवानी आपके लिए समर्पित की, उसको ताकत देना। लोग कह रहे हनुमान जी तो परिवारवाद कर रहे हैं, नहीं कर रहा हूं। नारायण को लड़ाया आपने कहा, अब की बार सबकी इच्छा थी, नारायण को लड़ना चाहता था, इतने का अपन फ्री रहेंगे, सब जगह घूमेंगे, सारे सामने सरकार है, हम 4-5-7 लोग घूमने वाले। इस बार टिकट महिला उम्मीदवार को मैं चाहता था बाहर का कोई हो, आपने कहा बाहर का हो तो हम वोट नहीं देंगे, बाहर का हो तो वोट नहीं देंगे, और आपने इसको उतारा। अब एक चीज और है, नारायण मन तो घना ही वोट दिया, और इन अगर कम दे दिया ना और रिचार्ज ध्यान देने हमारी दिक्कत कर जरूरत है। मैं पहले बताऊं ये बात को ध्यान रखिए, क्योंकि हाथ फिर रोज का काट गया, रिसव हो रही है। मैं तो पद बाद में हमारे फिर दिक्कत हो चली, हमारी चीज को विशेष रूप में ध्यान रख और खूब वोट देना। और ये तो मेरा कहने की कहा जरूरत है, जनाना तो मेरा ही गांव है, और जनाना खजवाना का जैसा मिजाज है ना, मिजाज मतलब बात में रीस करनी और जिद आड़ू, तो वो तो हमारे ही सही बैठे, और दूसरे थाने नेता बैठे हुए। आप नाराज भी होते और खुश भी हो जाते हो, मैं मना लेता हूँ आधे घंटे के अंदर, लेकिन आपके सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं रखी, विकास में कोई कमी नहीं रखी। हर जो काम चाह आपके हुआ, और जो भी मन लगा के आप कह दोगे 20 आदमी कि गांव में ये काम करना है, मैं करा दूंगा। और अगर बैंक खुलवाने की इच्छा हो तो दिल्ली की सरकार हमारे पास, हमारे साथ बता देना, बैंक भी गाँव के अंदर खुला दूंगा मैं, तो मेरे हाथ की बात है, ये चीज आप बता देना। जनाना में और अच्छे काम क्या करेंगे, सब साथ लेके चलेंगे। इस बार सर्व समाज से मेरी अपील है, मेघवाल समाज की बड़ी संख्या जनाना के अंदर है, उन भाइयों से भी मैं आह्वान करता हूं कि हरियाणा के अंदर आरक्षण की बारी है, मजबूत लड़ाके को आगे रखो, वो आरक्षण को टूटने नहीं देगा, 5 आने देगा और 5 आने देगा। जनरल कि आर्थिक आधार पर जो आपको उसमें हमने कभी विरोध नहीं, लिखे आगे बढ़े, प्रदेश सही दिशा के अंदर चले, प्रदेश हमारा विकसित हो, नागौर विकसित हो, खींवसर विकसित हो। भाइयों, इस जीत के बाद एक चीज और होगी, ये मुंडवा से जो मेड़ता की सड़क बनी है, मुझे ये पसंद नहीं आ रही। ठेकेदार तंग हो गया, मुझे यूं जब लगता है ना नाटना होगा ना राम जी, मैं मेरे पाँच ले आऊं और पाँच पूरी सड़क सही बनाऊं एक बार, ताकि धड़का कम हो। अब तकलीफ पाए ले ठेकेदार का ही फर्क पड़ेगा, बात हमारी खराब हुआ ना, कोई और। बाकी आपकी सड़कें जो बची हुई है उनमें आपको भी आह्वान करूंगा कि छोटा मोटा कटे को खेता का जोड़ है, आपस में निपटा और मान काटो, ताकि सड़क चालू है। सड़क पे अपना खेत होगा तो निश्चित रूप से उस खेत की कीमत भी बढ़ती है, वहाँ लोगों को यूं लगता है मेरे खेत के पास से सड़क निकल रही है। ये सोच के साथ हमें आगे बढ़ना। आप लोग बहुत पिछले बैठने लगे, झगड़े खत्म हुए, ये हमारे इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। बड़े गांव में जनाना, खजवाना, ग्वाड़ू, एक चीज का ध्यान रखें, नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे कोई बार हमारे 2 बच्चों को खराब करता है, वो 2-4 को करते हैं, 4-8 को करते हैं। अगर समाज की ये पीढ़ी कम तो आपके लिए कोई लगता है ना, कोई सिख बच्चों फिर गीत नहीं गाया जाएगा, क्योंकि अगर हम कमजोर हो गए और हम लड़े नहीं, जो लड़ते हैं राठौड़ जो बीजेपी का प्रदेश, ये राठौड़ वाले नहीं, ये राठी राजनीति हमने, ये आपने बयान पढ़ा तो छोड़ करेंगे क्या मेरी राजनीति। MP 6 नारायण पिताजी 9-10 बार हो गए हमारे, मेरी राजनीति उसके भजनलाल दोबारा राउंड काटने आ रहा है। भजनलाल के अंदर आ रहा है, अगर आएगा तो वोटों का फायदा ही करके जाएगा, क्योंकि